गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज नामक चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल को हम कोण निकालना, भुजा निकालना, ये सब पढ़ेंगे। वैसे तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अगर पहले आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज्योमेट्री समझना आगे और भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल क्या है। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्लोज फिगर ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, इसका आप वैल्यू बता सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो इसका x का फॉर्मूला निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? फॉर्मूला ये 90 डिग्री प्लस 2। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे इसमें ए का वैल्यू रख देंगे। इसमें ए का वैल्यू कितना है? 70/2। 90 डिग्री प्लस 70 का आधा कितना होगा? 35। तो इसमें जो आएगा एक्स का वैल्यू वो हो जाएगा 125। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, पहली बात तो ये हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स देखते हैं। इस एंगल को हम हिंदी में कोण कहते हैं और साइड को भुजा कहते हैं। तो इसमें जो एंगल एंड साइड के बीच में जो संबंध है वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हम यहाँ की जो साइड्स है सारे का नाम लिखते हैं। पहला है ए बी, दूसरा बी सी और ए सी। अब यहाँ नीचे हम एंगल भी लिख लेते हैं। ए बी के लिए कौन सा एंगल का काम करता है? ए बी साइड के लिए कौन सा एंगल काम करता है? तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी ये है तो इसके जो सामने वाला एंगल है यानी कि एंगल सी, इसका एंगल का काम करता है। यानी कि जब ये जो है इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल, यहाँ का एंगल भी बढ़ेगा। तो बी सी जो है, अब ये इसके लिए कौन सा एंगल काम करता है? यहाँ पे बी सी जो ये है इसके सामने वाला एंगल यानी कि ए, और ए सी के लिए जो है वो एंगल हो जाएगा बी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी नहीं है, तो ये हो गया इसके लिए काम करने वाला एंगल। और बी सी जो लिखा है इसमें ए नहीं है, तो ए इसके लिए काम करने वाला एंगल हो गया। तो अब जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया ए और बी और ये सी हो गया। इसका जो एंगल हो गया 60 डिग्री। और यहाँ से इसका हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 7 मीटर। ये जो है इसका एग्जांपल है ये। अगर हम ए बी को यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे तो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डिस्टेंस कितना लंबा होगा। तो अब आगे देखते हैं। अब ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये जो गिवन ट्रायंगल है ये MNO है। आप कहेंगे कि हम बस ABC ही क्यों लेते हैं? तो ये MNO एक ट्रायंगल है। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है, इससे सबसे बड़ा जो बड़ा एंगल है वो कौन सा है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे बड़ा जो ये साइड है वो कौन सा है? NO। NO के लिए जो काम करने वाला एंगल है वो कौन सा है? एंगल M। इसका सबसे बड़ा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल M। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 63 है तो तीसरे का मान पता लगाइए। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसका फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए इसका एक फिगर है। हम जहाँ तक कि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होता है।
इसे हम मान लेते हैं P, ये Q और ये R। तो इसमें एक जो साइड है एंगल, उसका मान दिया गया है 63 डिग्री। तो इसमें हमें तीसरे एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 90 डिग्री दिया ही गया है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों को सम करके कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि इसका टोटल जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम P का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो P का वैल्यू कितना आएगा 27 डिग्री। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम देखते हैं ये इसमें क्या दिया गया है, A, B और C का जो रेशियो है, एंगल का रेशियो है, वो दिया गया है 1, 2 और 3। तो इसमें हमें कहा गया है B का वैल्यू फाइंड करने को। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या तरीका है, एंगल B इक्वल टू B का जो रेशियो है वो कितना है 2, टोटल कितना है 6, और इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, इस एंगल B का कितना आएगा 60 डिग्री। अब दूसरे तरीके से हम करेंगे तो इस रेशियो में हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा x प्लस ये हो गया 2x और 3x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे और लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 180, ये फिर x इक्वल टू 30 डिग्री। हमें निकालना है B का वैल्यू, जो कि 2 रेशियो में दिया गया है, यानी कि 2x। एंगल B इक्वल टू 2x इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तब ये देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है, उसमें ये तीनों कोण का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है। अब इसमें से हमें क्या पता लगाना है, वो इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ये ट्रायंगल के बारे में सही दिया गया है। तो हम पहले क्या, हम सबसे बड़ा साइड निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे बड़ा एंगल को लेना पड़ेगा। ये कितना है, सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल में 70। इसका जो सामने वाला साइड है वो कौन सा है, AB, यानी कि सबसे बड़ा जो साइड है, लॉन्गेस्ट साइड हमारा हो गया AB। उसके बाद कौन सा है एंगल हमारा, कौन सा बड़ा है उसके बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड कौन सा है AC, यानी कि इसके बाद कौन सा बड़ा है AC। और जो लास्ट हमारा है वो है एंगल A, उसके सामने वाला हमारा एंगल है, साइड है BC, यानी कि इसमें से जो स्टेटमेंट है वो राइट है, वो है 3 वाला स्टेटमेंट। तो अब दूसरा देखते हैं। अब ये जो फिगर दिया गया है इसमें हमें स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। अब देखते हैं इसमें हमें ये स्टेटमेंट कौन सा राइट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले बचा कुछ एंगल सब हम फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम ये एंगल फाइंड करते हैं, ये कितना होगा। तो ये एंगल A, B और C का जो सम है वो कितना होगा 180। इसमें हमें कितना दिया गया है, 35 दिया है, 65 दिया और 40 दिया गया है। तो इसे हम सम करेंगे तो कितना आएगा 1 से 40। तो एंगल ये, इसको हम A ही मानेंगे, A प्लस 1 से 40। तो इसका ये जो बचा एंगल A है उसका कितना आएगा, हमारा आएगा 40। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस करके एंगल A का वैल्यू आएगा 40। ये हो गया 40। अब आगे हम फाइंड करते हैं ये एंगल का, एंगल D। एंगल D का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये दोनों को जोड़ेंगे और 1 से 80 में से घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 75, और 75 को हम 1 से 80 में से घटाएंगे तो कितना होगा 1 से 5। अब इस साइड में हम देखते हैं ADC में, ट्रायंगल ADC में देखते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे और 1 से 80 से घटा देंगे तो ये कितना आएगा 75। तो अब हमें क्या है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट देखना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर किस चीज़ में करना है, कौन सी साइड में कंपेयर करना है। तो कंपेयर जो हमें करना है वो है BD में और AD में
दूसरा जो हमें कंपेयर करना है वो है एडी और डीसी में। तो अब हम कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है बीडी। तो बीडी का जो सामने वाला एंगल है वो क्या है, 40 डिग्री। बीडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और जो एडी है उसके सामने वाला जो एंगल है वो कितना है, 35। तो इसमें क्या रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, ये है बीडी, ये बीडी है, बीडी इज ग्रेटर देन एडी। अब हम दूसरा ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं। इसमें हमें क्या कंपेयर करना है, एडी और डीसी को। एडी का जो एंगल है वो कितना है, 65। एडी इज इक्वल टू 65। और जो डीसी का एंगल है वो कितना है, 40। तो इसमें बड़ा कौन सा है, एडी। एडी हमने पहले ही लिख दिया है, तो इसमें क्या होगा, डीसी। इसमें जो हमारा स्टेटमेंट राइट है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें हमें ये तीसरे साइड का जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। यानी कि ए बी प्लस ए सी कर दे तो वो बी सी से बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी कर दे वो ए सी से बड़ा होगा। और बी सी प्लस ए सी कर दे वो ए बी से बड़ा होगा। ऐसे ही अगर हम डिफरेंस में करें, मतलब यानी कि इन दोनों को माइनस करें, जैसे ए बी माइनस ए सी है तो तीसरे एंगल से छोटा होगा। इसमें अगर हम माइनस लगाए तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें तीसरे एंगल का जो है, तीसरे साइड का जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो है हम इन दोनों का, ये दोनों साइड का सम निकालेंगे। इन दोनों का सम कितना होगा, 18। और डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 2। तो इसमें हमें क्या करना है, ये ऑप्शन जो दिया गया है वो है 18। तो इसमें हमारा जो आएगा BC का वैल्यू जो आएगा वो होगा या तो 2 से ज़्यादा और 18 से कम। जो BC का वैल्यू आएगा वो होगा 2 से ज़्यादा और BC से 18 से कम। तो इसमें कौन सा है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 6। या तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ऑप्शन में 6 दिया गया इसलिए मैंने 6 में टिक लगाया। 5 होता तो 5 होता। 3 से लेके हमारा जो 17 तक है कोई भी वैल्यू आता तो हमारा BC का वैल्यू उतना ही आता। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।